विगत दिवस छिंदवाड़ा के देहात थाना क्षेत्र में एक आदिवासी युवती को 13 दिनों तक बंधक बनाकर सामूहिक बलात्कार के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस से जांच में यह खुलासा हुआ कि आदिवासी युवती ने अपनी मर्जी से शादी की थी। मां ने लालच में आकर झूठी एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला है कि जिस युवती की कथित रूप से बंधक बनाकर बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था, उसने खुद इस शहर के षष्ठी माता मंदिर में सुनील कंटक नामक युवक से विवाह किया था। विवाह कराने वाले पंडित ने भी इसकी पुष्टि की है। शादी के वक्त कुछ और लोग भी वहां मौजूद थे। पुलिस को शादी की फोटो और वीडियो भी मिले हैं। वीडियो में युवती बेहद खुश नजर आ रही है। पुलिस पूछताछ में युवती ने बताया कि सभी आरोप झूठे हैं। मैंने अपनी मर्जी से सुनील से शादी की है। मेरी मां ने रुपए के लालच में आकर थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मुझे दबाव देकर खुद थाने ले गई थी। पुलिस ने कहा कि जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। बेगुनाह लोगों की छवि धूमिल करने पर कार्रवाई की जाएगी। जांच में यह भी सामने आया है कि कथित शिकायत के पीछे आर्थिक लेन देन की मांग जुड़ी हुई थी। कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें एक आदिवासी युवती को 13 दिन तक बंधक बनाकर जबरदस्ती शादी और सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया गया था। इस मामले में देहात थाने में 7 लोगों के नाम भी सामने आए थे। वारदात की जानकारी के बाद छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडे ने देहात थाना प्रभारी जीएस राजपूत को जांच के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने 24 घंटे में मामले का खुलासा करते हुए कहा कि मां ने झूठी एफआईआर दर्ज कराई है, जबकि आदिवासी युवती ने खुद अपनी मर्जी से शादी किया है। क्या देहात थाना टीआई जीएस राजपूत देखे यह खास खबर। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट। इस मामले की सर सच्चाई क्या है? इस मामले की सच्चाई ये है कि जो पीड़िता है उसके परिजनों ने 1 जून को 2 जून को थाना में रिपोर्ट लिखाई थी कि 1 जून को उनकी जो युवती है वो गोरैया मार्केट बाजार करने आई थी। उस दिन के बाद वो कहीं चली गई है। चूँकि लड़की बालिग थी, इसलिए उसके माता पिता की रिपोर्ट के आधार पर थाना देहात में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर युवती की तलाश की जा रही थी। तलाशी के दौरान युवती जो है 13 तारीख को थाने आती है। थाने आने पर युवती के परिजनों को सूचना दी जाती है। युवती द्वारा अपने कथन में बताया जाता है कि युवती घर वालों के डांटने के कारण गोरैया से पैदल तामिया जाना, तामिया से जामसाबरी जाना, जामसाबरी से कोतवाली थाना क्षेत्र में आना बताती है, जहाँ पर कुछ महिला उनको मिलती हैं। घूमते हुए वो युवती मिलती है और उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है और वो उनको थाने लेकर आती है। इस प्रकार परिजनों के द्वारा दिए गए कथन और युवती के द्वारा दिए गए कथन और स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर दिनांक 13/6 को लड़की की दस्तयाबी की जाती है, जिस पर कोई अपराध का घटित होना नहीं पाया जाता है। उक्त बातों का उल्लेख हमारी डायरी में उस चीज़ का किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया गया। 3 दिन बाद युवती के परिजन युवती को लेकर आकर ये आरोप लगाते हैं कि युवती को नामजद शिकायत आवेदन देते हैं कि 7 व्यक्तियों द्वारा अपहरण कर उसके साथ ज़बरदस्ती गलत काम किया गया और बंधक बनाकर रखा गया है। उक्त लगाए गए आरोपों की जब जांच की जाती है तब पता चलता है कि युवती जो है सुनील अंटक नामक व्यक्ति से प्रेम करती है और उससे षष्ठी माता मंदिर छिंदवाड़ा में दोनों स्वेच्छा से शादी करते हैं, जिसके फ़ोटोग्राफ्स वीडियोग्राफ्स हमको प्राप्त हो चुके हैं। और उसमें पंडित जी के भी द्वारा युवती और युवक से पूछा जाता है कि वो दोनों बालिग हैं और स्वेच्छा से शादी कर रहे हैं। दोनों के प्रत्युत्तर में स्वेच्छा से शादी करना दोनों के द्वारा बताया जाता है। इस संबंध में अभी हम जांच कर रहे हैं और पंडित जी और स्वतंत्र साक्षियों के कथन भी लिए जा रहे हैं। सर, क्या पुलिस जांच में कारण पाया गया कि जो बलात्कार का जो आरोप लगाया गया है, क्या कारण है जो युवती का है, किस कारण उसने आरोप लगाया? युवती का ये कहना नहीं है। युवती ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि उसके साथ ऐसी कोई घटना को अंजाम दिया गया है। ये युवती के माता पिता के द्वारा कहा जा रहा है। युवती का ये अभी कहना है कि वो माता पिता के दबाव में उसको ज़बरदस्ती यहाँ पर लेकर आकर ऐसा बुलवाया जा रहा है। ये जो आरोप लगाए जा रहे थे कि इस गोरैया क्षेत्र से उसको बंधक बनाकर लेकर गए हैं, स्वयं युवती को ले जाकर हमने वहाँ पर जांच की है। मैं स्वयं गया था और स्वतंत्र साक्षी भी थे, गोरैया के लोग भी थे। उन्होंने भी बताया कि इस प्रकार की कोई घटना बंधक बनाकर ज़बरदस्ती ले जाने की होना नहीं पाएगी। चूँकि युवती बालिग है, युवक भी बालिग है, दोनों स्वेच्छा से शादी कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान भी है। आगे यदि इसमें कुछ ऐसे तथ्य सामने आते हैं
जिस पर कहीं की कोई अपराध का घटित होना पाया जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक की जांच में ऐसे कोई तथ्य साक्ष्य ऐसे नहीं सर, मिले। जिन लोगों पे आरोप लगाए गए थे, 7 लोग जो आप बता रहे हैं, तो वो क्या अभी पुलिस हिरासत में हैं? पुलिस के अभिरक्षा में है। हम लोगों ने उनके कथन और उनके लोकेशन और जो चीज़ें बताई गई हैं उस आधार पर हमने जांच पड़ताल की है। अधिकतर जो युवती के साथ में काम करने वाले लोग ही हैं जो मिर्ची तोड़ने का काम करते थे। उनके साथी ही हैं अधिकतर जिन पे ऐसे आरोप लगाए गए हैं, जिनमें 3 महिलाएं हैं। तो इस प्रकार के जो आरोप लगाए गए हैं उसमें अभी तक के एक भी ऐसे तथ्य साक्ष्य की पुष्टि नहीं हुई है जिस प्रकार के गंभीर आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं।